नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जनवरी का महीना शुरू होते ही कंपनियों के रिजल्ट आने लग गए हैं। Q3 के रिजल्ट आने लग गए हैं। और दोस्तों, कंपनियों के रिजल्ट देखना महत्वपूर्ण क्यों होता है? रिजल्ट देखना इसलिए महत्वपूर्ण होता है, उससे हमको एक ओवरव्यू मिलता है कि कंपनी कैसा प्रदर्शन कर रही है, उसकी असलियत पता चलती है और रिजल्ट के आधार पर ही हम अपना डिसीजन लेते हैं, उसको बाई करना है, होल्ड करना है या सेल करना है। तो दोस्तों, 12 जनवरी को दिग्गज IT कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। उनमें से एक है इन्फोसिस और 12 जनवरी को ही TCS के नतीजे भी आने वाले हैं और TCS शायद बायबैक का ऐलान भी कर सकती है। साथ ही साथ 12 तारीख को विप्रो के नतीजे भी आने वाले हैं। 13 जनवरी को माइंडट्री के नतीजे आएंगे और 14 तारीख को HCL टेक के नतीजे आएंगे। और दोस्तों, ये रिजल्ट कैसे देखते हैं, कहाँ से डाउनलोड करते हैं, ये मैं अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूँ और उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों, जब रिजल्ट आएंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप 2022 में कौन से स्टॉक खरीद के रख सकते हैं जो कि आने वाले टाइम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उनमें से कुछ स्टॉक मैं आपको बता चुका हूं, बार बार उनका नाम भी लेता हूं। और मैंने 2022 में अपनी तरफ से 2 शेयर बताए थे आपको और साथ ही एक बोनस शेयर बताया था, उसमें से KPIT था, रूपा इंडस्ट्रीज और नायका बताया था मैंने आपको। तो इसमें मैं आपको कुछ और शेयर बताऊंगा और ये पहले से ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हैं। दोस्तों, जो पहला शेयर है वो है TCS। जहाँ दोस्तों TCS के 12 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, मैं बता चुका हूँ। शायद ये बायबैक का ऐलान भी कर सकती है। अगर बायबैक का ऐलान करती है तो इसके शेयर में तेजी आ सकती है। वो अब देखना पड़ेगा ओपन ऑफर के तहत लेके आती है या टेंडर ऑफर के तहत। और दोस्तों, बायबैक क्या होता है इसके बारे में आपको जल्दी से थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, बायबैक वो प्रक्रिया होती है, वो प्रोसेस होती है जिसमें कंपनी खुद अपने ही शेयर खरीदती है और एक अच्छा इंडिकेशन होता है। पिछले साल इन्फोसिस ने भी बायबैक लेके आई थी, TCS भी पिछले साल बायबैक लेके आई थी और इस साल भी लेके आ रही है। IT कंपनियां ज़्यादातर बायबैक लेके आ रही हैं, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि आने वाले टाइम में ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो आप TCS को बेशक अपने पोर्टफोलियो में खरीद के रख सकते हो और ये एवरग्रीन स्टॉक है। दोस्तों, जो दूसरा स्टॉक है वो है इन्फोसिस। आपने मेरे मुंह से इनका नाम कई बार सुना होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जो लोग नए हैं वो पेनी स्टॉक में के चक्कर में ना पड़कर अगर इनको खरीद के रखें और लंबे टाइम तक होल्ड करें तो नुकसान नहीं करेंगे और आपको एक सुरक्षित रिटर्न भी मिलेगा। ये TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये ऐसे शेयर हैं दोस्तों, अगर किसी ने भी इनको खरीद के लंबे टाइम तक होल्ड किया है तो इन शेयर ने नुकसान नहीं किया है लोगों का। बस शर्त केवल एक ही है, आपने लंबे टाइम तक होल्ड करना है और छोटी मोटी गिरावट आती है तो उसमें ऐड करना है। उम्मीद है कि ये 2000 के लेवल को भी आसानी से पार कर जाएगा। दोस्तों, जो तीसरा स्टॉक है वो है HCL टेक्नोलॉजीज। ये स्टॉक अंडरडॉग स्टॉक है क्योंकि इसको ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिलती। मजबूत स्टॉक है। इसका ऑल टाइम चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा 2020 में 400 के आसपास आई थी, आज इसकी कीमत 1200 से भी ज़्यादा है, तो आप इसके ऊपर ध्यान देना। दोस्तों, जो चौथा स्टॉक है वह है एफल इंडिया लिमिटेड। 2019 में लिस्ट हुई, अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है इसने। IT कंपनी है, डिजिटल सॉल्यूशन प्रदान करती है, तो इसको भी आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख सकते हो। एक मिड कैप श्रेणी की कंपनी है, इसलिए इसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा आता है। अगर आप उतार चढ़ाव सहन कर सकते हो तो आप इसको बेशक खरीद सकते लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों, जो पांचवा स्टॉक है वो है ICICI बैंक। इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आने वाले टाइम में और भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। इन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है, डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाया है, अपने काम को 100% पेपर फ्री कर दिया है इन लोगों ने। और इसके साथ ही दोस्तों, मैंने आपको एक्सिस बैंक भी बोला था, उस पर भी ध्यान देना। दोस्तों, मैं यहाँ पर HDFC बैंक का नाम नहीं ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब हो गया। मैं बार बार आपको HDFC बैंक, HDFC, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, इनका नाम लेता रहता हूँ। दोस्तों, ये ऐसे स्टॉक हैं जिनको आप कभी भी खरीद सकते हो। दोस्तों, आप ICICI बैंक के बारे में भी सोच सकते हो। अच्छा स्टॉक है लेकिन थोड़ा इसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता है, लेकिन आपको अच्छा रिटर्न देगा लंबे टाइम में। दोस्तों, जो अगला स्टॉक है वो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। एक साल तक इंश्योरेंस सेक्टर में तेजी नहीं रही क्योंकि जो 2020 में क्लेम करने का आंकड़ा था, लोगों ने जो इंश्योरेंस क्लेम किए हैं उसका रेशियो बहुत ज़्यादा था और जितना ज़्यादा क्लेम रेशियो होगा उतना ही इनको नुकसान होता है क्योंकि उतने ही पैसे इनको क्लेम के रूप में देने पड़ते हैं। लेकिन अब नए साल से इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गया है जिसका फ़ायदा इनको आने वाले टाइम में मिलेगा और साथ ही साथ लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है, इंश्योरेंस ले रहे हैं लोग। और अब देखा जाए तो भारत में
इंश्योरेंस के प्रति लोग उतने जागरूक नहीं थे, लेकिन 2020 के बाद लोगों में जागरूकता आई है। तो लोग जैसे जैसे इंश्योरेंस खरीदते जाएंगे वैसे वैसे इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा होगा। और इसमें से जो मेरा पसंदीदा है वो है HDFC लाइफ। SBI लाइफ भी अच्छा है, और जनरल इंश्योरेंस में कि मैं ICICI लोम्बार्ड, आप उसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हो। ये मैं कोई आपको खरीदने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। क्या पता जो मैं आपको शेयर बता रहा हूँ वो आपको पसंद ना आए, लेकिन ये ऐसे शेयर हैं, मजबूत शेयर हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंश्योरेंस सेक्टर आने वाले टाइम में अच्छा करेगा। दोस्तों जो अगला स्टॉक है वो है बर्जर पेंट। इसका नाम भी मैं ज़्यादातर लेते रहता हूँ, मेरा पसंदीदा स्टॉक है ये। अभी तक इसमें ज़्यादा तेज़ी नहीं आई है। पिछले 1 साल की बात करें तो 800 के लेवल को पार किया था इसने एक बार, तब से ये डाउन है। और ये कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो इनका रॉ मटेरियल होता है उसके दाम बढ़ गए थे। मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, पेंट सेक्टर में दबाव आता है, वो केमिकल सेक्टर में दबाव आता है। आप एशियन पेंट को भी ले सकते हो, वो तो लीडर है और ये दूसरे नंबर की कंपनी है पेंट सेक्टर की, और इनको 2 या 2.5 साल बाद 100 साल पूरे हो जाएंगे। और अभी तक इसने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। अगर आप इसका ऑल टाइम चार्ट भी देखोगे तो 45,000 से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है। और दोस्तों एशियन पेंट भी एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप कभी भी खरीद सकते हो गिरावट में। एशियन पेंट के ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, पुराने वीडियो। जब एशियन पेंट में विसल ब्लोअर की खबर आई थी तो उनका शेयर टूट गया था, 2600 तक गया था उनका शेयर। तब मैंने बोला था कि पैनिक में आकर शेयर ना बेचें, एशियन पेंट को होल्ड करें। और आज उसकी कीमत आप देख सकते हो 3400-3500 के आसपास है। तो यही एक अच्छे शेयर की निशानी होती है। क्योंकि मैं ये अच्छे शेयर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इनका मैनेजमेंट अच्छा है। इन्होंने 2008 की मंदी भी देखी है, उसके बाद भी बहुत सी मार्केट में गिरावट देखी है, 2020 का मार्केट क्रैश भी देखा है। पहले से वेल स्टेब्लिश्ड कंपनी है, अपने शेयर होल्डर का ध्यान भी रखती है। और उनका सबसे जो प्लस पॉइंट है, मैनेजमेंट अच्छा है। TCS, इन्फोसिस, एशियन पेंट, विप्रो, SL टेक और भी हैं कंपनियां जिनका मैनेजमेंट अच्छा है। तो आप बर्जर पेंट को बेशक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, जो मैं शेयर बता रहा हूँ अगर आप उसको खरीदते हो तो खरीदते ही तेजी नहीं आएगी। हो सकता है खरीदने के बाद वो शेयर कुछ दिन तक गिरावट में रहे, तो आपने डरना नहीं है, ऐड करना है। दोस्तों जो अगला स्टॉक है वो है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। और मैं नहीं समझता कि मुझे इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहाँ इनके प्रोडक्ट्स नहीं होंगे। आप भी चेक करना, आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट अपने घर में HUL का मिल ही जाएगा। और ये FMCG का बादशाह है। खाने पीने से नहाने धोने से लेकर ये वाटर प्यूरिफायर कहाँ नहीं है, ये HUL हर जगह HUL है। आप इसको एक अच्छे सुरक्षित निवेश के तौर पर इसमें पैसा लगा सकते हो। दोस्तों शेयर मार्केट है तो गिरावट तो होती रहेगी, आपने लेकिन गिरावट में आकर अच्छे शेयर को बेचना नहीं है, बल्कि गिरावट में अच्छे शेयरों को ऐड करना है। ये FMCG सेक्टर में पिछले 1 साल से ही दबाव था। कोविड के टाइम में FMCG सेक्टर ने अच्छा किया, उसके बाद दबाव था। ये रिकवर करेंगे क्योंकि शेयर मार्केट में साइकिल चलती है, कभी कोई सेक्टर चलता है कभी कोई। जैसे पिछले 1.5 साल से IT सेक्टर चल रहा है। अगर आप IT सेक्टर का 2020 से पहले का प्रदर्शन देखें तो वो एक साइडवेज पैटर्न में थी। ज़्यादातर कंपनियां, FMCG सेक्टर की बारी भी आएगी और FMCG का लीडर है हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो आप इसको खरीद सकते हो गिरावट में। जो अगला स्टॉक है वो है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग। इस स्टॉक ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। इन्होंने अच्छे आंकड़े प्रस्तुत किए थे। Q2 के इनके आंकड़े थोड़े से फ्लैट थे। जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से अच्छा प्रदर्शन किया है। वैसे पाइप फिटिंग की बात करें तो एस्ट्रल लिमिटेड का नाम सबसे ऊपर आता है, तो आप एस्ट्रल लिमिटेड को भी खरीद सकते हो, दमदार स्टॉक है। अगर नए की बात करें तो नए में प्रिंस पाइप मुझे बहुत पसंद आता है, और एस्ट्रल लिमिटेड और प्रिंस पाइप ये मेरे पोर्टफोलियो में है। लेकिन एक बात है, इसमें उतार चढ़ाव बहुत आता है, इसलिए हर कोई इसको हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन ये कंपनी आने वाले टाइम में और भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो इनके प्रोडक्ट यूज होते हैं। दोस्तों जो अगला स्टॉक है वो है ABFRL यानी आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। ये मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। इसको छोड़ के जितने भी मैंने आपको शेयर बताए हैं वो सब मेरे पोर्टफोलियो में है, लेकिन मैं इसको ट्रैक कर रहा था काफ़ी लंबे टाइम से। और इन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ भी पार्टनरशिप की है, तब से इसमें उछाल आया है। और टेक्सटाइल सेक्टर से संबंधित कंपनी है। जितने भी प्रीमियम ब्रांड है और भी जितने विदेशी ब्रांड है उनको भारत में यही बेचती है। फ्लाइंग मशीन भी इन्हीं का ही ब्रांड है, और भी बहुत सारे ब्रांड है दोस्तों इनके। और ये 1 से 2 साल के अंदर अच्छा करेगी, क्योंकि सरकार का जो 10,000 करोड़ का टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर योजना है और PLI स्कीम की योजना है जो टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर, उससे सभी टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक को फायदा होगा।
और उसका फ़ायदा इसको भी मिलेगा, तो आप इस पे भी नज़र रखना। लेकिन इसमें उतार चढ़ाव बहुत आता है। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ शेयर बताना चाहता था जिनको आप खरीद सकते हो। इसमें से ज़्यादातर शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। एक और बात का ध्यान रखना, बाजार में कभी भी गिरावट होती है तो आप सबसे पहले आईटी सेक्टर को उठाना मीन्स आईटी सेक्टर के शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना, बोले तो खरीदना। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।